वोट कोई विषय नहीं, वोटर विषय हमारे लिए है। वो कैसे सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सुविधा उनको सारी मिलती रहे। अब वोट तो हमको मिलेगा ही, क्योंकि डबल इंजन की सरकार लोग हर स्वीकार कर रही है। इसलिए आने वाले दिनों में फिर एनडीए की सरकार बनेगी और बहुमत के साथ बनेगी। विपक्ष कहीं नहीं रोकेगा। अभी जो हो रहा है बिहार में। बिहार में, कितना तकनीकी रूप से फ्रॉड से पैसा ठग लिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं कुमोद कुमार। बिहार में एसआईआर को लेकर जो है विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे बिहार सरकार के आईटी मिनिस्टर कृष्ण कुमार मंटू से। सर, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है चुनाव जो आयोग जो है सर्वे कर रही उसको लेकर। देखिए, विपक्ष का आरोप निराधार है। चुनाव अच्छा काम कर रही है, सर्वे होना चाहिए। हम गलत है सही है, कोई चीज़ तो इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं मांगा जा रहा जो आपके पास नहीं। सभी लोग आवासीय है, जाति है, जो भी प्रमाण पत्र उनके पास है उसको तो मांगा जा रहा है। पहले से 2003 के पहले वोटर चिन्ह का नाम है, किसी की कोई पेपर की जरूरत ही नहीं है। ये पुनरीक्षण कानूनी प्रक्रिया है, संविधान के तहत हो रहा है। चुनाव आयोग कोनो अपने मन से नहीं कर रहा। अरे प्रक्रिया बहुत दिनों से चलती है, पहली बार न हो रही है, दूसरी बार भी नहीं हो रही है, तीसरी, कितना प्रक्रिया 4 5 6 बार हो चुकी है। उसमें कोई गलत नहीं है, सही हो रहा है, हम सब लोग के समर्थन में है। और चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, सरकार इसमें कोई किसी को प्रताड़ित नहीं करने का काम करती है। और चुनाव आयोग के पास यदि कोई आपत्ति है, आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। अभी वोटर लिस्ट जारी होगा, उसके बाद भी जिनका छूट जाता है उनके लिए भी समय मिल रहा है, इसमें कुछ गलत कहीं नहीं। लेकिन सर, तेजस्वी यादव और आरजेडी कह रही है कि चुनाव आयोग के कंधे पे बीजेपी बंदूक चला रही है रख कर। देखिए, विपक्ष का काम है आलोचना करना, लेकिन उनको सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करना चाहिए। यह देश हित के लिए है, जनहित के लिए है, और लोकतंत्र के लिए पारदर्शिता जरूरी है। कि यदि एक वोटर का 2 जगह नाम है तो गलत है। जो अवैध वोटर हैं वो भी गलत है। उससे हमारी जो संवैधानिक परंपरा है वो डिस्टर्ब हो रही है। हम जो स्वच्छ लोकतंत्र की परिकल्पना हमारे महापुरुषों ने की थी, और गणतंत्र की धरती है भूमि बिहार, वैशाली, जहाँ से गणतंत्र निकला है दुनिया में, बिहार ने गणतंत्र दिया है, और वहाँ के लोग इस गणतंत्र लोकतंत्र का इस संवैधानिक व्यवस्था के विरोध करें, यह सब बिहार के विरोध है। लेकिन सर, विपक्ष लगातार कह रहा है कि बीजेपी जो है लगातार चुनाव आयोग के जो से काम करवा रही है औपचारिक तौर पे। लेकिन जिस तरीके से 35 लाख जो है वोट कटवा रही है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की इसमें हत्या। 35 लाख वोट उन्हीं का है, उसमें बीजेपी का वोटर नहीं होगा। इसमें मुहर लगा है कि जो उसे कट रहा है वो राजद का वोटर है, और जिसका बच गया सब बीजेपी। तो फिर चुनाव काहे के लड़ेंगे? जो बच गया सब बीजेपी के ही है, तो उसके बाद तो सारा वोटर बीजेपी के ही है, तो उनको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। यह निराधार आरोप है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, उनके भी सीट जीते, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो नेता प्रतिपक्ष है। वोटर की कोई पहचान होती है कि किसका वोटर कौन है? कोई ठप्पा किसी के पास होता है क्या? कार्यकर्ता होता है कि राजद का है, भाजपा है, जदयू का, लोग का। वोटर तो स्वतंत्र होते हैं, और हमारे नेता वोट की चिंता नहीं करते। यही हमारे नेतृत्व और नेता में खूबी है। हमारे चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या हमारे नेता नीतीश कुमार जी हो, हमेशा वोट की चिंता नहीं करते, वोटर की चिंता करते हैं। जी। तब वोट कोई विषय नहीं है, वोटर विषय हमारे लिए है। वो कैसे सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सुविधा उनको सारी मिलती रहे, रोड, पानी, बिजली, अस्पताल, मेट्रो। बिहार में क्या था पहले? अब वोट तो हमको मिलेगा ही, क्योंकि डबल इंजन की सरकार लोग हर स्वीकार कर रही है। पटना में मेट्रो का सपना कभी कोई देखा था? कभी परिकल्पना किया था कोई पटना में मेट्रो होगा? हम लोग तो उस जमाने से देख रहे हैं कि जब रोड में डिवाइडर लाइट लगता था, दूसरे राज्य में लोग जाते थे, देखते थे क्या लगा है, भूख भूख जो जलता था, बिहार के लोग आश्चर्य देखते थे कि भूख भूख क्या जल रहा है। तो उस जमाने से बिहार वहां से कहाँ तक मेट्रो तक आ गया, या किसी ने परिकल्पना की थी? यह एनडीए का देन है, नीतीश कुमार का देन है, नरेंद्र मोदी का देन है। बढ़ते बिहार के ये लोग अवरोधक, गति अवरोधक हैं। और बिहार के किसी रोड में ब्रेकर दिखता है आपको? ठोकर दिखता है? पहले राजद के शासनकाल में मोटा मोटा ठोकर लोग बनाता था, देखते थे ना, वो सब ठोकर समाप्त हो गया। तब बढ़ते बिहार में जो ठोकर बनेगा उसको समाप्त कर दिया देगा विपक्ष को। इसलिए आने वाले दिनों में फिर एनडीए की सरकार बनेगी और बहुमत के साथ बनेगी। विपक्ष कहीं नहीं रोकेगा। सर, आप आईटी मिनिस्टर हैं। नीतीश कुमार बोल रहे हैं आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियां जो है बिहार के लोगों को मिलेगा, पैदा करेंगे 1 करोड़ नौकरियां। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 17 महीने में
अब 5 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियां दी हैं, हमको 20 महीने दे दीजिए, हम बिहार को बदल देंगे। मैंने नीतीश कुमार उस समय मुख्यमंत्री क्या था, तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कौन था? ताली गाली कप्तान को ताली किसको? नीतीश कुमार गलत करे तो फिर आप कहते हैं नीतीश कुमार गलत कर दिया, नीतीश कुमार नौकरी दे देते, नौकरी आप दे दीजिए, माने ये दोहरा नीति चलेगा? सारा देन नीतीश कुमार का है। और उसके बाद जो बहाली हुआ है वो किसका हुआ? 1 करोड़ नीतीश कुमार जी बोले हैं तो एनडीए सरकार 1 करोड़ देगी। जो पहले घोषणा हम लोग किए थे उसको हम लोग ने 100% पूरा करने का काम किया है, और कहीं मुगालते में नहीं रहे। काम सरकार करती है, सरकार के वो मंत्री थे सिर्फ, और एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभी चल रही है, और उस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार थी। सारा श्रेय और सारा काम नीतीश कुमार ने किया हुआ है। वो अपना सिंबल उस पर सटाने की कोशिश नहीं करे। उनके राज्य में तो रोजगार मिलता था, अपहरण का रोजगार मिलता था, चरवाहा विद्यालय का रोजगार मिलता था, यही तो रोजगार दिए थे वो। उनको रोजगार से क्या मतलब है? उनका परिवार का रोजगार मिल गया। तो पारिवारिक रोजगार की पार्टी नहीं है, यह सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की पार्टी है। आईटी की जिम्मेदारी हम लोग को मिली है। अभी 4 आईटी पार्क बने हैं, अभी कहाँ पे बने? पटना में बने। अभी 1 लाख स्क्वायर फीट आईटी पार्क हम लोग अभी इसी महीने उद्घाटन करके देने जाने वाले हैं। दरभंगा में बना, 4 कंपनियां बड़ी बड़ी बिहटा में, मुजफ्फरपुर में आई है जो उद्योग लगा रही है। तो बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और आने वाले दिनों में विकसित भारत की जो परिकल्पना है, विकसित बिहार की जो परिकल्पना है, हमारे मोदी जी की जो सपना है, हमारे मोदी जी का सपना है, निश्चित रूप से साकार होगा। टेक्नोलॉजी से, तकनीक से तरक्की की तरफ बिहार आगे बढ़ रहा है। अभी हम लोग बिहार वन प्रोजेक्ट ला रहे हैं, बिहार डाटा सेंटर हम लोग ला रहे हैं, जो जितना डाटा उसको सुरक्षित रहे। अभी सबसे बड़ा अभी योजना हम लोग अभी ला रहे हैं, अभी कैबिनेट में स्वीकृति हो चुकी है, कि जो आपका साइबर फ्रॉड होता है, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम होता है, किसी का बैंक से पैसा ठग लिया या किसी ने किसी रुपया से पैसा फ्रॉड कर लिया, उसके लिए हम लोग एक बिहार में एक सेंटर बना रहे हैं। उसको तत्क्षण उसका पता चल जाए जो फ्रॉड कहाँ वो रुपया गया। जैसे फॉरेंसिक लैब होता है, कोई घटना हो गया, कोई दुर्घटना हो गया, तो उसका पता चल जाता है इसका कब कब घटना हुआ, कैसे हुआ। उस तरह प्रशासन को सपोर्ट मिलता है। उस तरह हम लोग इस क्राइम के लिए जो आपका अभी जो हो रहा है बिहार में। बिहार में, जितना तकनीकी रूप से फ्रॉड से पैसा ठग लिया, तो उसके लिए अब बैंक में जाता है अधिकारी, एफआईआर हो गया थाना में, बैंक में गया, बैंक वाला कभी मैनेजर नहीं है, कभी नेटवर्क नहीं है, कभी उसके स्टाफ नहीं है, समय लगता है पता करने में रुपया गया था कहाँ। उसके लिए हम लोग एक लेबोरेटरी बना रहे हैं, मतलब उसके लिए कि जहाँ तुरंत उसको सूचना 24 घंटा 48 घंटा हम दे सकें, इसका पैसा किस खाता में गया, उसका डिटेल क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका पता क्या है, वहाँ तुरंत प्रशासन पहुँचे, उस पर कार्रवाई हो। कि जब कार्रवाई होगा तो लोग ऐसा करना बंद करेंगे। और अभी इसके ज़रूरत है, क्योंकि अभी साइबर का जो बहुत ज़माना, एआई का प्रयोग करके लोग बहुत तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो सब चीज़ों से बिहार को हम लोग मुक्ति देने का काम आने वाले दिन में करेंगे। और अभी ई लाइब्रेरी हम लोग बनाने जा रहे हैं, कि बिहार के हर 243 विधानसभा में, जहाँ जो हमारे मेधावी कब छात्र, तक बनेगा? कैबिनेट वित्त मंत्री जी के यहाँ गया है, वित्त मंत्रालय में गया, तो 100 करोड़ की योजना है। तो जो हमारे बच्चे कोटा नहीं जा सकते हैं, दिल्ली नहीं जा सकते हैं, पटना नहीं जा सकते हैं, उनके अंदर प्रतिभा है, उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको ई लाइब्रेरी के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से हम उस गांव में, उनके पंचायत में, उनके टोले में शिक्षित करेंगे, कि पढ़ लिख कर देश और दुनिया में बिहार का, अपने जिला का, अपने गांव का नाम रोशन कर सके, और देश की प्रगति में सर, योगदान दे। क्या चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं? लगातार नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार में बिगड़ गई है। देखिए, नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता हैं, और एनडीए के सभी घटक दल उनके साथ हैं। उनका क्या सुझाव है, सबका सुझाव सुनना हम लोग का नेता का काम है, करते भी है नेता। और उनके सुझाव पर चाहे मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चिराग जी हो, सामूहिक, अब कोई लोजपा भाजपा जदयू रसलोपा हम नहीं है, अब सब लोग एनडीए हैं, और सामूहिक एनडीए के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, एनडीए के सभी नेताओं के नेतृत्व में चुनाव होगा, और हमारे नेता नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सब एकजुट है, अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। एक सर छोटा सा सवाल, पप्पू यादव कह रहे हैं कि तारिक अनवर को जो है महागठबंधन की ओर से सीएम का उम्मीदवार बनाना चाहिए। उनको बनाना है तो कोई रोक थोड़े है। ये तो लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र की धरती, गणतंत्र की धरती बिहार से है। तो सभी पार्टी का, बिहार हो, देश हो, या कोई राज्य हो, कोई पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकता है।
आप हम हर कोई तो एक छोटा दल बना था, भी मुख्यमंत्री का होता है, तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं। अधिकार सबका है, तय तो जनता को करना है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम आप तय कर सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी तय कर सकती है, हम ऑप्शन दे सकते हैं, तय तो जनता करेगी। और जनता जो तय करेगी वो मुख्यमंत्री होगा। और जनता ने नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दिया है, नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया है, और एनडीए के शासन को स्वीकार किया है, और निश्चित रूप से बिहार बदला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बिहार में बिजली पहले कितना घंटा थी, पटना से बेतिया जाने में कितना समय लगता था, पटना से मोतिहारी जाने में कितना, पटना से पूर्णिया जाने में, पटना से भभुआ जाने में, पटना से औरंगाबाद जाने में, पटना से शेखपुरा जाने में, चारों जमुई जाने में कितना समय लगता था, आज कितना समय लगता है। पुल पुलिया रोड बिजली, हर स्कूल अस्पताल हर एम्स कितने पटना में थे, आज कितने एम्स बन गए, एयरपोर्ट कितने थे, आज कितने एयरपोर्ट। बहुत सारे क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ा है। और कुछ त्रुटि रह गई होगी तब जिनने सरकार का मतलब उसको सुनना भी होता है, और मंत्री का मतलब स्वयं सरकार के पाठ है। मंत्री का मतलब हम आम जनता कार्यकर्ता के बीच और सरकार के बीच करी है। आपके जो सुझाव होंगे, शिकायत होंगे, सलाह होंगे, सरकार तक पहुंचाने का, उसकी समस्या का समाधान कराने का पूरी कोशिश करूँ। और हमारी सरकार संवेदनशील है, निश्चित रूप से सारी बिंदुओं पर जो काम बाकी रह गए आने वाले दिन में हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जरूर पूरा करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू जी। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।